नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा मॉडलिंग का रैंप, लव जिहाद का जाल। आखिर मॉडल के संगीन इल्जाम का सच क्या? कहां मॉडल ने लगाया लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग का आरोप? इस केस की तफ्तीश के साथ ही होगा शूटआउट @ कार। करणी सेना के नेता की मौत की मिस्ट्री की पड़ताल भी करेंगे। अगर आप भी सोशल मीडिया पर पल पल का अपडेट पोस्ट करते हैं तो जरा सावधान। 51 लाख की पहली, चोर नकली सहेली, ये खुलासा इसी से जुड़ा है। और कैसे चंबल में बेहोशी वाली गैंग ने पुलिस के होश उड़ाए थे, आपको दिखाएंगे। $51 लाख की पहेली, चोर निकली सहेली, ये वो खुलासा है जो कह रहा है अगर आप भी कहीं जाने से पहले सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। भोपाल में ठेकेदार के घर करीब 51 लाख की चोरी हुई, जिस चोरी में था फरियादी की सहेली का हाथ, जिसने लंच पर सहेली को बुलाया और पर्स से चाबी चुराई। फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। ने एक्चुअली मुझे लंच पे बुलाया था, तो हम लोग लंच कराया। उसके बाद हम लोग को ऊपर भेज दिया, बोली हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं। यह जो घटना है आज की, मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर घटना को अपडेट करने के कारण घटित हुई है। स्टेटस अपडेट, वो अकेली है। इसने अब एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर देखा कि परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके पति और बाकी जो लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में महिला अकेली है। सहेली ने लंच पे बुलाया है। दावत का बहाना चोरी था करवाना। उस परिवार को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित। वो दावत पर बुलाए, पर्स से चाबी चुराए। शिमला मिर्च लाना है, लॉकर चुराना है। बाहर बाजार का बता करके आरोपी चले गए और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी कर। 51 लाख की पहेली, चोर निकली सहेली। ये खबर आपको होशियार कर रही है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो स्टेटस अपडेट करने की जो आदत है, उससे ऐसा ना हो कि किसी को खबर लग जाए कि आपके घर वाले अकेले हैं। भोपाल के कोलार में 27 राजहर्ष कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार जितेंद्र सिंह परमार के यहाँ करीब 51 लाख की चोरी हुई। हैरानी देखिए कि घर के ताले नहीं टूटे, लेकिन अलमारी से जेवर और नकदी गायब हो गए। अब सवाल था कि क्या किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर धावा बोला था? इसने अब एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर देखा कि परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके पति और बाकी जो लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में महिला अकेली है। इस बात को सोशल मीडिया से देखते हुए ये प्लान किया गया और एक महिला जो कि इनके परिवार के संपर्क में थी, जो आरोपी का जो परिवार था, उसने इस बात को प्लान किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला उस दिन अकेली रहेगी, उस परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर रहेंगे, इस बात का फायदा उठाते हुए उसने प्लान किया। इस वारदात का प्लॉट रचा गया था उसी सोशल मीडिया के स्टेटस पर, जब फरियादी जितेंद्र ने पोस्ट डाली कि वो दिल्ली जा रहा है। बस इसी बात की तलाश थी उस बंटी बबली को, जिन्हें ये पता चल गया कि जितेंद्र की पत्नी यानी रागिनी घर पर अकेली होगी। अभी तो कहानी शुरू हुई है। 30 मई को रागिनी सुबह 11 बजे से 7:30 बजे तक परिवार के साथ कहीं बाहर गई थी। बस उसी वक्त उन शातिरों ने घर में ताला खोला, वो भी घर की ही चाबी से, और जेवर और रुपए लेकर गायब हो गए। चोरी की कहानी की साजिश रची थी रागिनी की सहेली जयलक्ष्मी ने। कैसे, ये सुनिए, खुलासा चौंकाने वाला है। ने एक्चुअली मुझे लंच पे बुलाया था, तो हम लोग लंच कराया। उसके बाद हम लोग को ऊपर भेज दिया, बोली हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं। बस इस कारण वो चली गई है और हमारे बैग से चाबी, बैग नीचे रखा था, चाबी लेके
और वो निकल गई। उस टाइम वो हमसे बस 40 मिनट बाद ऊपर आई हैं। लोग बैठे, फिर हम घर गए। जब हमने वहाँ देखा तो हमारा लॉकर गायब था। एक्चुअली हमारे हस्बैंड लोग पार्टी में बाहर गए हुए थे, तो उसने उसका फायदा उठा के हम लोग। फरियादी रागिनी की सहेली जयलक्ष्मी ने लंच पर रागिनी को घर बुलाया और उससे कहा कि वो शिमला मिर्च लेकर आती है, जिसने रागिनी के पर्स से उसके घर की चाबी चुराई और करीब 45 मिनट बाद घर लौटी। चाबी से काम हो चुका था, चोरी हो चुकी थी। वो कभी कभी पूछते रहती थी क्या कैसा बिजनेस है, क्या तुम लोग कैसे ऐसे हमसे क्वेश्चन करती रहती थी। फ्रेंड्स में तो थोड़ी बहुत शेयर सब लोग कर देते। उस परिवार को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के साथ ही उस दौरान बाहर बाजार का बता करके आरोपी चले गए और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी कर दी। पूरे घर के एक एक सामान जो कि कुल कीमत 51 लाख रुपए थी, पूरे घर में चोरी करके और वापस आ गए। अब देखिए, फरियादिया को शक ना हो, लिहाजा सहेली जयलक्ष्मी उसके साथ पूरे टाइम रही, गप करती रही। सहेली के जाने के बाद लॉकर तोड़ा, जेवर रुपए निकाले और उसे गेहूं की बोरी में रख दिया, जिससे किसी को शक ना हो। इसमें पति जो है, पति का पुराना रिकॉर्ड है। इसने पुराने क्रिप्टो करेंसी के एक मामले में, इस तरह की एक ठगी के मामले में इस पर प्रकरण चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जब कार्रवाई की और पकड़ के ले जा रही थी और आसपास के लोगों में जिस तरह की खुशी दिखी और कई पीड़ित ऐसे दिखे जो दबी जुबान से ऐसा इस बात की खुशी जाहिर करते, ऐसा लगा, प्रतीत हुआ। हालांकि अभी पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन लोगों ने दबी जुबान में बताया कि वो भी इस महिला का शिकार हो चुके हैं। 1 साल की फ्रेंडशिप और भरोसे में सेंध मारी, जिस खेल में जयलक्ष्मी और उसके पति का भी हाथ था। ये खबर खबरदार कर रही है कि घर का राज किसी को भी ना बताए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मॉडलिंग का रैंप और लव जिहाद का जाल, ये वो संगीन इल्जाम है जो एक मॉडल ने लगाया है, जिसका आरोप है कि मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक तनवीर ने उसके साथ फरेब किया, जिसने खुद को यश बताया था। दोस्ती की आड़ में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इल्जाम कि उस पर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। वहीं तनवीर मॉडल के इन सारे आरोपों को खारिज कर रहा है। आखिर सच क्या है, देखिए। वो आया ही था उस दिन मुंबई, मुझे मान नहीं आया था। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। मॉडलिंग का रैंप, लव जिहाद का जाल। यश के फेर में फंसी वो मॉडल। ब्लैकमेलिंग की कहानी का सच क्या? हत्या के इल्जाम की हकीकत क्या? लव जिहाद की एक और शिकार। मॉडलिंग की दुनिया में वो नाम कमाना चाहती है, एक्टिंग के फलक पर वो छा जाना चाहती है, जिसकी आंखों में सपने हैं, रैंप पर कैटवॉक से जिसे प्यार है। मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना जो परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। मॉडलिंग की इसी कहानी में 3 साल पहले बिहार के भागलपुर की रहने वाली झारखंड के रांची पहुंची। मॉडल एजेंसी संचालक से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन मॉडलिंग का ये अफसाना फसाद बन गया। आरोप है कि मॉडल एजेंसी के संचालक ने खुद को यश बताया था, लेकिन ये फरेब था। अपनी असली पहचान छुपाई गई। वो यश नहीं बल्कि तनवीर अख्तर खान है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुझे और मेरे परिवार वालों की जान को खतरा है। 2020 में मॉडलिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया।
जहां युवा मॉडल्स को मॉडलिंग की बारीकियां सिखाई जाती है। मॉडलिंग के असाइनमेंट भी दिलाए जाते हैं। यश से दोस्ती हुई। इल्जाम है कि होली की पार्टी में उसे नशीली दवाई खिलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे गए और तनवीर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इल्जाम ये भी कि जब उसे तनवीर की हकीकत पता चली तो उसने उससे दूरियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद आरोप की तनवीर उसे प्रताड़ित करने लगा। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहां मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहां 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। अब सुनिए संगीन इल्जाम, वो ये कि तनवीर शादी का दबाव बनाने लगा, निकाह करने का कहने लगा, धर्म परिवर्तन का भी प्रेशर डाल रहा था। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। तनवीर की चंगुल से छूटकर मुंबई पहुंची, लेकिन आरोप की तनवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दी। इस मामले में मॉडल के मुताबिक तनवीर ने हलफनामा भी दिया कि वो उसे हैरेस करता था, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था। 25 तारीख को वो ऑटो में जबरदस्ती घुस के बैठ गया और मुझे मेरा फ़ोन छीनने लग गया। मुझसे मेरे आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह जो थे वो छीनने लग गया, जो वो मैंने देने से मना कर दिया तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे मारने लग गया और ऑटो की तरफ पीछे की तरफ धक्का देके और वो गन निकाल रहा था। मॉडल का आरोप ये कि तनवीर उसे जान से मारने के लिए मुंबई आया था। वो आया ही था उस दिन मुंबई, मुझे मारने आया था। ये पब्लिसिटी स्टंट। मॉडल का आरोप ये कि तनवीर उसे जान से मारना चाहता है। इधर तनवीर मॉडल के लगाए सारे आरोपों को खारिज कर रहा है, जिसे वो पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है। अभी मैं स्टेटमेंट देने जा रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस की जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसको अरेस्ट करे, क्योंकि वो अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और वो बाहर घूम रहा है। मुझे और मेरे परिवार वालों को खतरा है, क्योंकि वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। वो चाहता है कि मैं पीछे हो जाऊँ। मुंबई से रांची केस ट्रांसफर हुआ। अब रांची पुलिस मुंबई आकर मॉडल के बयान ले रही है। आखिर लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी के आरोप का सच क्या? जांच जारी है। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चंबल में एक ऐसी गैंग जिसकी वारदात का तरीका देख आप भी दंग रह जाएंगे, जिसके शिकार हुए 2 युवक बेहोशी की हालत में मिले। जिन युवकों को खुद पुलिस वालों ने जगाया, सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे। आखिर ये किस गिरोह का काम है, आप भी देखिए। चंबल में यूपी की बेहोश करने वाली गैंग, कहीं ऐसी गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं? वो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, पीना नहीं। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, जरा सावधान। किराए का खेल, लुटेरे मालामाल। गिरोह का शिकार लाइव। चंबल में यूपी की बेहोशी वाली गैंग। कैसे कोई गिरोह चाल चलता है, कैसे वो शिकार को फंसाता है, आप ये लाइव देखिए। यहाँ दिखाई दे रहे ये दोनों लड़के बेहोशी की हालत में पड़े हैं। लोग आवाज देते रहे, लेकिन इनकी नींद थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर इन्हें गहरी नींद में किसने सुलाया, ये भी बताएंगे। गांव के लोगों ने पुलिस को खबर दी और अब पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा इन्हें जगाने का।
पुलिस के बार बार जगाने के बाद इनकी नींद खुली और जब आँख खुली तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि इन दोनों लड़कों को बेहोश किया गया था। चंबल में बेहोशी वाली गैंग की आखिर मिस्ट्री क्या है? वो धुंदीपुरा के रहने वाले हैं, जो हमारा कैलारस थाना के अंतर्गत एक गांव है। वहाँ पे उनके कुछ लोगों से उनको संपर्क करके भाड़े पर उनका ट्रैक्टर लिया गया था और फिर जो ट्रैक्टर लेके जब सिकरौदा नहर के पास पहुंचे तो वहाँ जिन्होंने भाड़े पे उनसे ट्रैक्टर लिया था उनके साथ बैठकर उन्होंने नाश्ता वास्ता किया और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, और जिसको पीने के बाद फिर वो वहीं बेहोश हो गए और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका ट्रैक्टर वहाँ से गायब हो गया। इस गिरोह के निशाने पर चंबल है। अब दोस्ती का खेल और बेहोशी वाली चाल की परत दर परत खोलते हैं। मुरैना के कैलारस में धुंदीपुरा के रहने वाले सोनू कुशवाहा और उसके साले को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। दरअसल ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लुटेरे हैं, जिनका कनेक्शन जुड़ा यूपी से। तीनों बदमाश ने किराए से ट्रैक्टर लिया, मुरैना से पाइप लेकर आने का कहकर भाड़े पर ट्रैक्टर ले गए, लेकिन रास्ते में वही चाल चली जो अक्सर ये गिरोह चलता है। काम होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटा, मोबाइल भी साथ ले गए और फरियादियों को खेत पर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। मुरैना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। तत्काल उनको जानकारी मिली, उन्होंने इसमें 3 लोगों को राउंड अप किया और उनसे जब पूछताछ की गई तो जो ट्रैक्टर गया था वो पुलिस को उसमें बरामद हो गया, और इसके आधार पर जब अभी हम लोगों ने इनसे पूछताछ की है तो संभावित है कि इनसे अन्य कई घटनाओं के खुलासा होने की उम्मीद है। भिंड में भी कुछ इसी तरह से वारदात हुई थी और तहकीकात में ये बात सामने आई कि ये यूपी की गैंग है, जिसमें मथुरा और कानपुर के बदमाश शामिल हैं। गिरोह ने 6-7 वारदात भिंड जिले में की, 3 वारदात दतिया में। आखिर इस गैंग के और कितने राज, तफ्तीश जारी है। मुरैना में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल के लिए इतना ही।